बलिया नगर पालिका के जगदीशपुर की बदहाली अब लोगों के सब्र की सीमा पार कर चुकी है। हालात ऐसे हैं कि स्थानीय निवासी कूड़े के ढेर और गंदगी के बीच जीवन बिताने को मजबूर हैं। कई बार शिकायतें करने और जिम्मेदार अधिकारियों से गुहार लगाने के बावजूद जब नगर पालिका प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो लोगों का आक्रोश खुलकर सामने आ गया। वार्ड के सभासद यशवंत सिंह और स्थानीय निवासियों ने गांधीवादी तरीके से लेकिन तीखे तेवरों के साथ अपना विरोध दर्ज कराया। लोगों ने नगरपालिका चेयरमैन संत कुमार गुप्ता की तस्वीर को कूड़े के ढेर के पास रखकर प्रशासन को आईना दिखाने की कोशिश की और सवाल उठाया कि आखिर जनता की समस्याओं को लेकर जिम्मेदारों की संवेदनशीलता कहां खो गई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि उनकी शिकायतें सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाती हैं। इतना ही नहीं, IGRS पोर्टल पर भी बिना जमीनी हकीकत देखे फर्जी आख्या लगाकर शिकायतों का निस्तारण दिखा दिया जाता है। नतीजा यह है कि गंदगी जस की तस बनी हुई है और लोग बदबू, बीमारी और अव्यवस्था के बीच रहने को मजबूर हैं। निवासियों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं की गई और कूड़े के ढेर हटाने की ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो उनका आंदोलन और उग्र होगा। लोगों का कहना है कि अब केवल आश्वासन नहीं बल्कि जमीन पर कार्रवाई चाहिए। यदि प्रशासन फिर भी नहीं जागा तो शांतिपूर्ण विरोध की जगह आर पार की लड़ाई छिड़ी जाएगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी नगरपालिका प्रशासन की होगी। नाम और परिचय बता दीजिए। मेरा नाम यशवंत किशन, मैं सभासद वार्ड नंबर 19 का। पूरे मोहल्ले के लोग जो है कि इस कूड़े को लेकर के मुझसे बार बार कंप्लेन कर रहे हैं, जबकि मैं नगरपालिका अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी सबको मैं बार बार अवगत कराया, जबकि सफाई के नाम पर नगरपालिका द्वारा करोड़ों रुपया प्रति माह खर्चा किया जाता है। और आप स्थिति देख सकते हैं कि यहाँ पे कम से कम हमको लग रहा है 5 फीट गड्ढा हो गया है और ये मकान जिस दिन गिर जाए, जबकि ये मंदिर है, यहाँ पे सिटी हॉस्पिटल है, ये पूरी आबादी, घनी आबादी के बीच में जो है लोग जो है कि रोग संक्रमण और गंदगी नाक बंद करके आना और जाना पड़ रहा है। यहाँ के लोग जो है कि हमसे बार बार कंप्लेन किए और यहाँ की जनता उग्र हो चुकी है। और सीधा सीधी कहना है कि अगर प्रजा गंदगी में रहेगी तो राजा भी गंदगी में रहेगा। और हमारे राजा जो है कि नगरपालिका चेयरमैन संत कुमार मिठाई लाल जी है। और हमारे वार्ड की जनता का भी यह भी कहना है कि अगर यह कूड़ा निस्तारण यहाँ से नहीं होता है तो यहाँ पे इनकी मूर्ति, नगरपालिका चेयरमैन की मूर्ति बना कर रखा जाएगा, और ताकि दिन रात यहीं पर बैठ करके और गंदगी का आनंद लेते रहे। अभी आप लोग किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं? और प्रदर्शन जो है कि अभी सब मिला करके प्रदर्शन मतलब डंपिंग को लेकर के यहाँ से डंपिंग हटाया जाए। प्रदर्शन इसको मत कहिए, इसको कहिए सही कहिए, मीडिया के माध्यम से नगरपालिका अध्यक्ष को अभी अवगत कराया जा रहा है। प्रदर्शन तो अब शुरू होगा। जिस प्रकार से नगरपालिका में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, प्रदर्शन अब शुरू होगा और इसको कोई रोक नहीं सकता है। दर्शी श्रीवास्तव कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जगदीशपुर वार्ड नंबर 19 का रहने वाला हूँ। पैसे से अधिवक्ता हूँ और उसके बाद भी इतने कंप्लेन करने के बावजूद भी कूड़े की स्थिति आप देख सकते हैं। ये हमारा खानदानी मंदिर है, इसको JCB से कूड़ा उठाने के नाम पे गड्ढा 3 फीट कर दिया गया है। नाली पानी सब लगा रह रहा है, मच्छर और बीमारी फैलाने वाले जानवर इसमें उपलब्ध हो रहे हैं। मैंने अपना खर्चा लगा के दीवार गिरा दिया गया था तो निर्माण कराया है। कौन गिराया था? नगर पालिका के कर्मचारी लोग जो कूड़ा उठाने JCB से आते हैं, उसी से JCB से ठोकर लग के दीवार गिर गई थी। इधर हमारी दुकानें हैं, दुकानों के बाहर तक कूड़ा फेंक दिया जा रहा है कि दुकान जो ले रहा है वो छोड़ दे रहा है गंदगी से। ये बच्चों का बस स्टैंड है, बगल में हॉस्पिटल है। सरकार सफाई की बात करती है और 10:30 11 मेरे पास फोटो है, 12-1 बजे तक कूड़ा नहीं उठता है। और पहले 2-4 लोग मोहल्ले का डालते थे, पूरे शहर का कूड़ा इकट्ठा करके गाड़ियों से लाद के यहाँ फेंका जाता है। मना करने पे कर्मचारी बदतमीजी करने लगते हैं, धमकी देने लगते हैं कि हम फेंकेंगे, जो करना हो कर लीजिए। मैंने 2-3 बार 4 बार हेल्पलाइन पोर्टल पर कंप्लेन किया तो रिपोर्ट नगर पालिका के द्वारा ये आती है कि ये सार्वजनिक कूड़ा डंपिंग स्थल है, इसको कोई रोक नहीं सकता। तब इसीलिए अब आपके माध्यम से मैं अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं कि इसका कुछ उपाय किया जाए। बाकी आप देख ही सकते हैं कि क्या कूड़ा से लेकर आप लोग अभी यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं? जी, क्या कर रहे हैं? तो हम लोगों ने चेयरमैन साहब का फोटो लगाया है। अब आवश्यकता पड़ेगी तो चेयरमैन साहब भी आए यहाँ 1 घंटा रह के दिखाएं कि क्या स्थिति यहाँ आसपास के लोगों की है। ये आप देख सकते हो, उसमें मच्छर और
कीड़े मकोड़े सब, ना सैनिटाइज होता है, ना चूने का छिड़काव होता है। सब स्थिति आपके सामने है। पूरे मोहल्ले आस पड़ोस सब लोग इधर हैं, देख सकते हैं, सबका जीना इस गंदगी में दुर्भर है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम विक्रांत सिंह है। हम यही इसी वार्ड के रहने वाले हैं। हाँ, अभी आप लोग कहाँ पे खड़े हैं और क्या है यहाँ पे दिक्कतें हो रही है? ये जगदीशपुर का मेन चौराहा है, जहाँ सुंदरीकरण के नाम पे जगदीशपुर चौराहा का फंड भी आया था। और यही सुंदरीकरण के लिए, हमको नहीं पता था कि इसी सुंदरीकरण के लिए फंड आया। पता नहीं कितना फंड आया, कितना खा गए लोग पता नहीं है। और इसी सुंदरीकरण वाले एरिया से ये कोई भी जिले का जनप्रतिनिधि नहीं है जिसकी गाड़ी और अधिकारी की गाड़ी इस रास्ते से नहीं गुजरती होगी। ये मुख्य मार्ग है हॉस्पिटल जाने का, बाजार जाने का, या इधर कलेक्ट्रेट कचहरी जाने का रास्ता है। सरकार क्या कर रही है, गवर्नमेंट, यहाँ का प्रशासन क्या कर रहा है, एक तो हैजा फैला रहा है और फिर कहेगा कि विकास भवन जाओ, हैजा की दवाई आप पूरे मोहल्ले में बांटाओ। एक तरह से मतलब रोक दे रहे हैं और फिर रोग ठीक करने के नाम पे 4 कर्मचारियों को दौड़ाया जा रहा है। यही तो है। ये चेयरमैन साहब, हम कितना IGRS मतलब IGRS का तो खिलवाड़ हो गया है। हम लोग टीम बना के मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हैं। जितने IGRS के मेरे पास पोथी पत्र है सब लेके मैं जाऊंगा। और फर्जी निस्तारण कर दिया जा रहा है। मैं इसके लिए कितना IGRS डाला हूँ। मैं यहाँ तक कि पुराने EO साहब थे, उनके यहाँ पत्रक दिया हूँ। चेयरमैन साहब को तो कितना मतलब उनको फेसबुक पर दुनिया भर का मतलब प्रचार प्रसार करते रहते हैं लोग, ये सब चीजें नहीं दिखता है। उनकी भी गाड़ी यहीं से गुजरती होगी, लेकिन आंख धृतराष्ट्र बने हुए लोग आंख बंद करके यहाँ से जाना है उनका। तो वही चीज है, अगर प्रजा गंदगी में है तो राजा भी गंदगी में होगी। आज चेयरमैन साहब का यहाँ पे फोटो लगा है, कल उनको हम जबरदस्ती यहाँ गाड़ी रोकेंगे, यहाँ के जनप्रतिनिधियों का गाड़ी रोकेंगे और यहाँ पे खड़ा किया जाएगा और मतलब स्वागत किया जाएगा। मिठाई पानी यहाँ बैठा के, इसमें बैठा के खिलाया जाएगा। बताइए, ये गड्ढा हो गया है, तालाब धीरे धीरे ये तालाब बन जाएगा। यही तो स्थिति है यहाँ के मतलब चेयरमैन की भ्रष्टता की, मतलब कोई और छोर होती है। सफाई के नाम पर दुनिया भर का फंड आता है, फंड कहाँ जाता है कुछ पता ही नहीं है। अब बताइए, यहाँ सुबह लोग कम से कम 5000 लोग ओवरब्रिज पर टहलने जाते हैं, लड़कियां बच्चे। ये स्टैंड है, यहाँ बच्चे जो स्कूल से आते हैं यहाँ उतरते हैं, दुनिया भर के बच्चे, मतलब उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये बीमारी फैलेगी ना। और हम लोग थक गए हैं, अब बस का नहीं है। तो चेयरमैन साहब का ये फोटो हम लोग टांग दिया है कि अब शर्म हो तो कम से कम अब तो यहाँ से कूड़ा करकट हटवा दें, सही करवा दें। अगर बेशर्म होंगे तो ठीक है, वो भी काट रहे हैं सब में 2-3 साल, फिर देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, क्या करना है।